हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं फार्मूला शीट। क्या करने वाले हैं? फार्मूला शीट। फार्मूला शीट में अगर आपने ये कर लिया तो आपके 30 में से 30 पक्के। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि देखो, आपको फार्मूला याद होंगे तो क्या करोगे, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करोगे, उन फार्मूलों का यूज़ करोगे और क्या होंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और सॉल्व होंगे तो क्या करेक्ट आंसर आएंगे, और करेक्ट आंसर आएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, है ना। जो आपके मार्क्स होंगे क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे अभी भी देख लो, और जब आप पेपर देने जा रहे होगे तो रास्ते में भी एक बार रिवीजन करना। तो इस पीडीएफ को पढ़ लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा, और पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है ना। किससे? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम के फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 फॉर्मूले हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 फॉर्मूले और होंगे, 6 और 2 8, ठीक है। ये 8 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी नंबर है उसको सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तुम जल्दी से रिवीजन मार लेना। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो एलसीएम और एचसीएफ में ये समझाता हूँ, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हें पता होगा कि जो हमारे दो नंबर देते हैं उनका क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई सी इन चारों में से कोई सी भी तीन संख्या दे रखी, तीन चीज़ें दे रखी है, और आपको चौथी फाइंड करनी है, तो इस फॉर्मूले में क्या करोगे, पुट करोगे और क्या करोगे, उसको कैलकुलेट कर लोगे। मान लो यहाँ पे मैं तुम्हें करके बताता हूँ। मेरे को क्या दिया, एलसीएम एक नंबर दे दिया 19, एक नंबर दे दिया, क्या दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। एक 19 दे दिया और एक 5 दे दिया। उसका एलसीएम क्या दे दिया मेरे को, 95 दे दिया, ठीक है। एलसीएम क्या दे दिया, 95। अब इसने मेरे को बोला कि क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे देखो, ए की जगह क्या रखूँगा 19, बी की जगह क्या रखूँगा 5 बराबर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखेंगे। एलसीएम कितना हमारा 95। अब एक बात बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 95 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में 95, ऐसे। एक मिनट, इसको ना करके दिखाते साइड में। इसको इससे गुणा करोगे तो 95 आ जाएगा, इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू 95, सॉरी मल्टीप्लाई में 95 है। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या जाएगा, डिवाइड में। एचसीएफ यहाँ लिख देंगे। ये क्या जाएगा, 95 × 95, 95 × 95, यानी एचसीएफ क्या जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। और अगर आपको इसको करोगे भी ना तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। और एक बात बताऊँ आपको, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं उसकी सीरीज आने वाली है। वो तुम्हारा जीरो से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। उसमें क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ मैं, 10th 12th एमटीएस लेवल के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर देना एक बार, है ना, ठीक है। तुम्हारे फॉर्मूला मैंने प्रूव करके दिखा दिया। सेम ऐसे ही है। अब इसने, ये तो सिंपल तुम्हारे नंबर्स का हो गया। क्या हो गया, नंबर्स का हो गया। अगर तुम्हें फ्रैक्शन दे देता है, ठीक है, फ्रैक्शन देता आपको, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर होगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो फ्रैक्शन में, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम में सेम ऐसी है, एलसीएम निकालेंगे किसका, न्यूमिनेटर का, और एचसीएफ का क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर निकालेंगे। एक बात हमेशा याद रखो कि जो एचसीएफ है तुम्हारा, है ना, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर आएगा, और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का आएगा ऊपर आएगा। इससे तुम्हें क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा फॉर्मूले में। आगे वाले पे चलते हैं। ये हमारा एवरेज का, क्या, ये हमारा एवरेज फार्मूला है। यानी जब भी आपको एवरेज निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करोगे और नीचे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, और तुम्हारा आंसर एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे परसेंट वाला, तो परसेंट का आपको पता ही है, चेंज पर परसेंट को हम लिखते कैसे, तो लिखते हैं x% मीन क्या होता है, x/100 होता है। ये मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। और अगर x को परसेंट ऐसे में लिखना है तो इसको क्या लिख देंगे, x% लिख देते हैं। परसेंट चेंज, यानी चेंज परसेंट बताना, तो चेंज लिखते हैं ऊपर, जितना चेंज हुआ, अपॉन में क्या, इनिशियल वैल्यू, यानी जो हमारी इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। मान लो तुम्हारे क्या है, 600 नंबर है, क्या है, 600 में से तुम्हारे 400, वो नहीं मानते हम, 600 नहीं मानते, तुम्हारे 100 में से कितने नंबर आ गए। तुमने मान लो सीएमसी का पेपर क्या है, क्रैक कर दिया, तुम्हारे 100 में से 95 आ गए, क्या आ गए, 95 आ गए। तो ये चेंज कितना है, 95, इनिशियल वैल्यू कितनी है 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 20 से 20 कट जाएगा तो 95 × 95 आएगा।
यानी तुम्हारे कितने मार्क्स आए, 95% मार्क्स आए, ठीक है। CM3 में, किस में है, CM3 में। ये है नेट परसेंट चेंज, है ना। यानी अगर आपका दो बार चेंज होता तो x + y प्लस में XY अपॉन में 100। अगर तुम परसेंटेज वाली तुमने वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से अप्लाई करके दिखा रखा है मैंने, ठीक है। ये ले लेते हैं, इफ़ a इज़ r% मोर देन b। अगर बोल रहा r क्या है, a क्या है, r% कितना है, ज़्यादा है किससे, b से, तो देन b इज़ लेस देन a। जो हमारा b होगा वो क्या होगा, a से लेस देन होगा, यानी a से कम होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं r अपॉन में 100 प्लस r मल्टीप्लाई में 100, और फिर उसका क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। मान लो मैंने बोला a इज़ r मोर देन b, यानी तुम्हारा a है ना, जो तुम्हारा a है वो क्या है, b से कितना है, 10%, 10% ज़्यादा है, क्या है, b से क्या है, 10% ज़्यादा है, a से क्या है, 10% ज़्यादा है, कौन, b। तो यहाँ पे निकालेंगे, अगर हम परसेंट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 अपॉन में 100 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। यहाँ कर देंगे तो 1 और 1000 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110, एक जीरो से एक जीरो कटा, इसको काट देंगे 99.9, 99 आ गया, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। देखो 11 से काटोगे इसको खाली इसको 100 को, तो देखो 9 बार में 99 आ गया, पॉइंट लगाया तो क्या जाएगा, 90 हो जाएगा, ऐसे सॉरी 1 हो जाएगा, 1 और 0 10 हो जाएगा। अब 10 तो जाएगा नहीं, तो एक 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर एक आएगा 9, फिर 0 9, यानी इतना परसेंट आ जाएगा, 9.09% आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें क्या दे रखा है, a और b दे रखा है, इन परसेंटेज में दे रखा है, तो a अपॉन b इक्वल टू 100 कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो मैंने तुम्हें बोला 5/10 आया, क्या है, 5/10 आया है, तो तुम्हें परसेंट निकालना है, तो इसको 100 से गुणा कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 था कितना गया, 50, यानी कितना है, 50% आ गया, ठीक है। जो तुम्हें मैंने शुरू में समझाया था वो तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ है, मैंने आगे नहीं लिखा था तो यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। अभी है फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी ये वैल्यू ना तुम्हें याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसमें से ज़्यादा नहीं, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं करोगे आप तो कम से कम 1/20 तक वैल्यू तो याद रख लेना, यहाँ तक है ना, 1/20 तक वैल्यू याद रख लेना, ये थोड़ी यूज़ हो जाती हैं। बट तुम्हें चेंज करना बता देता हूँ, चेंज कैसे करते हैं। चेंज करने के लिए है मेरे पास स्लाइड, नहीं, चेंज करने के लिए स्लाइड नहीं है, तो इसको क्या करें, 1 मिनट को नई स्लाइड लाते हैं हम। ठीक है, हाँ यही थे ना, तो चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैंने पूछा तुमसे 1/5 की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, 1/5 क्यों, और परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 1 5, 5 2 10 और 0, यानी क्या आ गया, 20% आ गया, 20%। देखो यहाँ पे 20% है। अब मैंने बोला तुम्हारा ये देख लो, ये देख लो 5/8 क्या है, 5/8 है। इसको क्या करना है, हमें परसेंटेज में करना है, परसेंटेज में करना है तो क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 500 आ जाएगा, बटे में 8 आ जाएगा। देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 8 6 जा 48, 2 बच गया तुम्हारा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 8 2 जा कितना होता है 16, यहाँ पे क्या बचेगा 4 जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या जाएगा 40 हो जाएगा वो, तो कितनी बार में, 5 बार में चले जाएगा, यानी 62/62.5 आ गया। अब तुम्हें एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ, है ना। कितने बच्चे बोलेंगे भैया हवा में तीर मार दोगे आप। देखो 8 6 जा 48, 2 बच गया हमारा, ये वाला 0 उतार दिया यहाँ पे, 2 बार में क्या आ जाएगा 16, ठीक है, यहाँ बच गया 4, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, और 5 बार में कितना आता है 40, यानी ख़त्म हो गए, यानी 62.5 आया। तो देखो यहाँ पे 62.5 है क्या, यहाँ पे देखो 62.5 है ना हमारा। चलो एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, है ना, 1/15,
1/15 ले लेते हैं, क्या लिखते हैं 1/15 ले लेते हैं यहाँ पे। उसको क्या करना है परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 डिवाइड में 15। तो देखो 6 बार में आता है 90, 10 बच गया, यानी पॉइंट लगाया तो क्या जगह वो 100 हो जाएगा ऐसे करके, यानी क्या 6 चलते रह जाएगा। तो या तो इसको ऐसे लिख लो या क्या कर लो, देखो 15 100 6 बार में कितना है 90, ये बच गया 10, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको हम मिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जो तुम्हारा ये होता है ना, ये तुम्हारा हमेशा नीचे आएगा, जो तुम्हारा ये होता है वो तुम्हारा हमेशा ऊपर आएगा, और जो तुम्हारा ये है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो तुम्हारा देखो 15 6 90, 90 और 10 100, 100/15 आ गया। तो तुम्हारा यही आ गया ना, ये वाला, ये देखो ये परसेंट, यहाँ पे देखो तुम्हारा वही है, कहाँ गया 1/15 था, ठीक है। अब देखो इसको और चेंज करेंगे, ये 5 के टेबल में कितनी बार में आता है 2 बार में, ये कितनी बार में आता है 3 बार में, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम 2/3%, ठीक है। सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही है। चलो तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन को चेंज करने भी आ गया परसेंट में, और परसेंट को फ्रैक्शन में भी चेंज करने आ गया वो। तो चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस इससे पहले जो रिसेंटली वीडियो आई है उसमें सारे फॉर्मूले तुम्हारे एकदम बेसिक से कवर करवाएं। क्या करें मैंने, बेसिक से कवर करवाएं, तो इस फॉर्मूलों को समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, बस तुम्हें फॉर्मूला देख लो, तुम्हें याद करना है बस, और कुछ काम नहीं है इसमें, ठीक है। सेम ही है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो लेटेस्ट वीडियो आई है, इससे पहले वाली जो वीडियो है ना वो इसी की थी, और उसमें सारे तुम्हारा बेसिक फॉर्मूले से लेकर तुम्हारा एडवांस फॉर्मूले तक सारा मैंने इसी में कवर करा हुआ है। तो इसे भी मैं समझाने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि जो बच्चे समझदार हैं जो पढ़ रहे हैं पहले से, वो सारा पहले से पढ़ रहे हैं, उनको रिविज़न है, बस उनको रिविज़न कर रहे हैं ना। लेकिन चलो आपको भी समझा देता हूँ मैं। तो देखो x किलोमीटर, ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। आपको यहाँ पे स्पीड दे रखी है तो टाइम स्पीड दे रखी है, और टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस निकल जाएगा तुम्हारा। अगर डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है, टाइम निकालना है, तो क्या करो, इसको इसके बटे में ले जाओगे, यानी इसके डिवाइड में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करोगे, स्पीड को नीचे ले जाओगे ऐसे। ये कभी भी ध्यान रखना है, ऐसे बनता है इसका फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हें स्पीड निकालना है तो d/t हो गया, और अगर तुम्हें t निकालना है खाली, एक मिनट, अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो d/s हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा पेपर होगा ना, उसमें ऐसे ट्रायंगल बना लेना, खत्म क्वेश्चन तुम्हारा। डिस्टेंस स्पीड और टाइम ये रहा। अगर तुम्हें d निकालना है तो क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और अगर तुम्हें s निकालना है तो क्या हो जाएगा d/t, और अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा d/s, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर है। अब तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ कि कन्वर्ट करते कैसे। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं अगर मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को करते हैं किलोमीटर पर आवर में तो इसका उल्टा कर देते हैं, यानी इसको 18/5 से 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रेशो वाला हो गया। ये फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है, इससे लास्ट वाली वीडियो में, तो वो फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। इस पर चलते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें फॉर्मूले सारे समझा रखे हैं मैंने, ठीक है, बट फिर भी बता देता हूँ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज। ए क्या करता है, एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, एन डेज में। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका वर्क हो जाएगा 1/n। तो ए कैन फिनिश द वर्क इन एन डेज। ये क्या करेगा एन डेज में, क्या करेगा तुम्हारा वर्क क्या करेगा फिनिश कर देगा। अब ये फॉर्मूला ये मैंने लिखा है m1 d1 और इक्वल टू w1 यानी क्या आ जाएगा, ये मेंबर हो जाएंगे या पर्सन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेज यानी टाइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बहुत यूज होता है जब क्या हमारा वर्क कांस्टेंट हो, यानी वर्क क्या हो सेम हो, ठीक है, वर्क क्या सेम हो। कितने बच्चे ऐसे फॉर्मूला, कितने टीचर ऐसे फॉर्मूला पढ़ते हैं, m1 अपॉन में m2 इक्वल टू d1 अपॉन में d2 अपॉन में d1, ठीक है, ऐसे होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये बन जाएगा। अगर तुम्हें एक इंसान दे रखा है और तुम्हें इतना काम दे रखा, इतने डेज लगाए उसने और इतने डेज लगाए, तो तुम्हें दूसरे वाले का काम निकल जाएगा, वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मेजरमेंट एंड
कन्वर्जेशन है ना, कन्वर्जेशन। तो इसमें देखो तुम्हें बता रखा है 1 सेंटीमीटर में तुम्हारा कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है 10 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर में तो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में तुम्हारा 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में तुम्हारा 1000 मीटर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा चेंज करने को आ सकता है। 1 ग्राम में क्या होता है तुम्हारा 1000 मिलीग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 1 टन में तुम्हारा 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 सेंटीलीटर है ना। 1 सेंटीलीटर में कितना होता है 10 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में तुम्हारा क्या होता है 1000 मिलीलीटर्स होता है, और 1 किलो लीटर में तुम्हारा 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये तुम्हें याद कर लेना। अब चलते हैं हम अपने 3D शेप की तरफ। कहाँ चलते हैं 3D, मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, तो देखो क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे, क्यूब का जो तुम वॉल्यूम निकालोगे क्या होगा L इंटू बी इंटू एच है ना, LBH। सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट। ठीक है, डायगोनल तो मैं निकालने के लिए वैसे देगा नहीं, अगर डायगोनल निकालना तो अंडर रूट कर देना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, क्यूब, क्यूब क्या क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होगा A क्यूब। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6A स्क्वायर। क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। और लॉन्गेस्ट डायगोनल यानी उसका डायगोनल निकालना होता है A अंडर रूट 3 कर देना, तुम्हारा उसका क्या निकल जाएगा डायगोनल निकल जाएगा। बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है हमारे घर में जो बेलन होता है उसको बोलते हैं सिलेंडर। इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRH, यानी 2πRH यानी क्या, ये जो खाली ये साइड वाला है, साइड वाला है। देखो जब मम्मी रोटी बनाती है तुम्हारी है ना, जब मम्मी रोटी बनाती है हमारी तो क्या करती है वो, ऐसे हमारा बेलन होता है ऐसे और ऐसे। जब हमारी मम्मी रोटी बना रही होती तो क्या बस उसका ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस, ये वाला क्या होता है टच कर रहा होता है रोटी को। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है तुम्हारा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, सबको क्या कर दें मतलब ऐड कर दें। यानी जब हम पेंट करते हैं एक सिलेंडर को तो देखोगे तुम्हारे घर में जो सिलेंडर है जिसमें गैस भरा है वो क्या होता है दोनों तरफ से पैक होता है और साइड से तो पैक होता ही होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे 2 क्या है वॉल्यूम है ना, 1 मिनट देखो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच है ना। r क्या होता है यहाँ पे रेडियस होता है, h क्या होता है हमारा हाइट होता है, हमेशा ध्यान रखना। वॉल्यूम निकालेंगे πr स्क्वायर एच, क्या निकालेंगे πr स्क्वायर एच। अगर तुम्हें इसका वॉल्यूम याद हो गया तो तुम्हें ना कोन का वॉल्यूम भी याद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये 1/3 होता है। अगर इसका 10 है ना तो इसका क्या हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा। अब ये पूछो कि भैया हमें सरफेस एरिया कब निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया कब निकालना है, या हमें वॉल्यूम कब निकालना है। तो देखो वॉल्यूम तब निकालना है तुम्हें जब उसमें कोई चीज़ तुम भर रहे हो। क्या भर रहे हो, उसमें कोई चीज़ भर रहे हो। सरफेस एरिया कब निकालेंगे, जब हम उसको पेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हम पेंट कर रहे हो उसको, तब निकालेंगे। तो चलते हम अपने कोन की तरफ है ना। कोन तो देखा ही होगा, कोन वो जो आप वो अमूल का खा रहे होते हो, ठीक है, या आइसक्रीम खा रहे हो तो वो क्या होता है हमारा कोन होता है, उसकी शेप क्या होती है कोन होती है। देखो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो πr होता है। एल क्या होता है हमारा, एल होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने होता है। हेरा टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा πr ब्रैकेट में r प्लस एल, πr ब्रैकेट में r प्लस एल, एल हमारा यही होता है। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होगा 1/3 πr स्क्वायर एच। बोला था ना तुम्हें πr स्क्वायर एच है इसका, इसका 1/3 कर दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा शंक, जो तुम्हारा कोन है उसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। अब बात करते हैं स्पेयर की। स्पेयर की बात करते हैं। स्पेयर क्या होता है हमारे घर में जो बॉल होती है ना, जिस बॉल से आप लोग क्रिकेट खेलते हो वो वाली भी। तो देखो इसका वॉल्यूम निकालना तो क्या होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है, 4/3 πr क्यूब। सरफेस एरिया की बात करें तो 4πr स्क्वायर। क्या होता है 4πr स्क्वायर। यानी अगर तुम सर्कल की बात करोगे खाली सर्कल की, तो सर्कल का होता है πr स्क्वायर, उसको क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका निकल जाएगा स्पेयर का एरिया निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं हेमिस्फेयर की। किसकी, हेमिस्फेयर की। यानी जो तुम्हारी बॉल है ना वो जब फट जाती है तो उसका आधा आधा हिस्सा दो हो जाता है। तो उसको कैसे, उसका अगर तुम्हें
एरिया निकालना तो कैसे निकालोगे, उसका वॉल्यूम निकालना तो कैसे निकालोगे। तो देखो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल है, इसका क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, क्या करोगे इसका आधा कर दोगे, इसका हाफ कर दोगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 और पाई आर क्यूब। यानी तुम अगर ये याद करते हो तो तुम्हारा ये भी क्लियर हो जाएगा। अब इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि खाली ये तुम्हारा जो बॉल के ऊपर जो जहाँ पे वो चढ़ी होती है ना, कपड़ा चढ़ा होता है, खाली उतना निकालना, वो होता है उसका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी जिस पे कपड़ा चढ़ा वो भी, और जो ऊपर का खुला हिस्सा होता है ना, ये भी कवर करा उसने, क्या करा, ये भी ऐसे करके कवर करा हुआ है, ठीक है। तो वो होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में ऊपर वाला सर्कल भी तो ये वाला, एक मिनट रुक जाओ तुम्हें चेंज करके दिखा देता हूँ कलर। जो तुम्हारा ये वाला जो है, ये वाला भी तो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम अपने 2D की तरफ। तो 2D में देखो सबसे पहले रेक्टेंगल होता है हमारा, क्या होता है रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू बी, यानी A इंटू बी कर देंगे तो तुम्हारा क्या जाएगा एरिया निकल जाएगा इसका। अब पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, पेरीमीटर खाली जो ये हिस्सा होता है, क्या होता है ये हिस्सा, यानी कब, जब हम इसको या तो बाड़ लगाना हो, यानी इसको कवर करना हो चारों तरफ से, तब निकालते हैं हम क्या पेरीमीटर, या हमें रस्सी लगानी है ना, चारों तरफ रस्सी लगानी है तो लगा पैरामीटर निकालेंगे। जैसे पैरामीटर का फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। 2 ब्रैकेट a प्लस बी बना कैसे बताता हूँ, देखो ये बी और ये बी, और ये a और ये a, दोनों को जोड़ोगे तो 2a प्लस में 2b हो जाएगा। देखो 2 कॉमन ले लिया और 1 प्लस बी बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बना, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर ए क्वाड्रेटिक, वो हम बात करते हैं स्क्वायर की, है ना। क्वाड्रेट स्क्वायर की बात करते हैं तो उसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, किसके होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको इससे और इसको इससे, है ना, इन चारों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी पेरीमीटर निकल जाएगा ऐसे वाला। एरिया निकालना तो क्या करेंगे ए स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा। वैसे डायगोनल निकालने का चांस बहुत कम है, 90% होता है कि डायगोनल निकालने के लिए नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। बट याद रखना रंबस का कैसे निकालते हैं, रंबस का बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि भैया इस लेवल का जो सर, इस लेवल का जो क्वेश्चन फॉर्मूले वो याद करने नहीं करने, तो बता दो तुम्हें इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूँ, उसको ध्यान रख लो, तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा। देखो एरिया कैसे निकालते हैं, तो उसके क्या होता है, तुम्हारा क्या दे रहा, जो दोनों है ना, तुम्हारे दोनों डायगोनल दे रखे हैं D1 और D2, उनका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या कर देना हाफ कर देना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा सिंपल रंबस का एरिया निकल जाएगा। अब बात करते हैं ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम का कैसे निकालते हैं, ट्राइपीजियम के बारे में बताता हूँ मैं तुम्हें। ट्राइपीजियम के 2 साइड होते हैं ना, वो पैरेलल होते हैं और 2 साइड नहीं होते, तो जो पैरेलल साइड है उनका सम कर दो, तुम क्या कर दो उनका सम कर दो, और एच यानी उनके बीच का जो गैप है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका हाफ कर दो, तो तुम्हारा ट्राइपीजियम भी निकल जाएगा। याद करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम समझ जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम में क्या है, देखो पैरेललोग्राम में क्या है एच है, ये क्या है एच है, हमारे पास क्या है एच है, और ये क्या है बेस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा पैरेललोग्राम का एरिया भी निकल जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ट्रायंगल, और एक होता है इक्विलेटर ट्रायंगल, यानी जिससे सारी साइड्स इक्वल होते हैं उसे इक्विलेटर बोलते हैं, और ट्रायंगल हमारा नॉर्मल शेप का होता है। देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, हीरोन सूत्र यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हीरोन सूत्र यूज़ करते हैं, वो तुम्हारा आएगा नहीं, ठीक है। 90% चांस है कि नहीं आएगा। वो क्या करेगा, तुम्हें ये वाला हिस्सा दे रखा होगा, ये ए दे देगा और ये दे रखा होगा तुम्हें, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ से एक लाइन गिरना है ऐसे करके, तुम्हें ये दे रखा है तो इसका हाफ हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे बी दे रखा होगा। तो तुम्हें पाइथागोरस अगर ट्रिक तुम्हें पता होगा तो एच का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर इस साइड का और इसका स्क्वायर है ना, वो क्या होता है
इसके स्क्वायर के बराबर होता है। किसके स्क्वायर के बराबर होता है? इसके। अब तुम यहाँ से पाइथागोरस ट्रिक लगा के तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ये तुम्हें मैं करके दिखा दूंगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है। जब ये क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हें करके दिखा दूंगा। एरिया कैसे निकालेंगे? फिर तुम्हारे पास हाइट होगी और बेस होगा, उसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, उसको क्या करोगे? हाफ कर दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, तुमने इसका देखा, क्या है इसका? ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। कलर चेंज कर देते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं? ऐसे कर रहे हैं। इसमें ड्रॉ ट्रायंगल बनने हैं, तो अगर इसका हम ऐसे करके ये वाले फॉर्मूले से निकाल लें तो इसमें क्या 2 ट्रायंगल के निकल रहा है एरिया। तो हमें क्या चाहिए? एक का चाहिए, तो क्या कर देंगे? इसका हाफ कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला फॉर्मूला यहीं से बनाता है, ठीक है। कोई चीज़ ना बनी हुई नहीं है, वो चीज़ें क्या होती है, बस चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के निकालते हैं, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया होता है √3/4 और ए स्क्वायर। ए क्या होता है? साइड होता है हमारा। ए क्या होता है? साइड होता है। पेरीमीटर निकालना तो सारी जो साइड से उनको क्या कर दो? जोड़ दो। अब आगे चलते हैं। हमने सर्कल की बात नहीं की थी तो सर्कल की बात करते हैं। इसका एरिया होता है πr²। आर क्या होता है? हमारा रेडियस होता है। और देखो, अगर तुम्हें इसका क्या निकाले? पेरीमीटर बोले, सरकमफेरेंस बोले। सरकमफेरेंस यानी ये बोले, ये खाली है ना ये, तो सरकमफेरेंस होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। ये याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पाई की वैल्यू, हाँ पाई की वैल्यू बता रहा हूँ तुम्हें। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर नहीं दे रखी हो तो, और दे रखी हो तो उसने मेंशन कर रखा होगा पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, या क्या लेना है? 3.14 लेना है। क्या लेना है? 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है। बस शायद लास्ट स्लाइड है। तो आई थिंक आपको ये जो है ये यूज़फुल लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नए नए क्वेश्चंस, अभी आपको नए नए बैचेस मिलते रहेंगे यहाँ पे फ्री में। और जो इसके बाद है आपके 100+ क्वेश्चन की सीरीज़ है ना, वो भी तुम्हारी आने लग जाएगी। अभी थोड़ी हेल्थ इशू है इसलिए वीडियोज़ नहीं आ रही, बट आपको जो चाहिए वो मिलते रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप, मैं नहीं बोलता सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ो भाई, जहाँ से तुम्हें चीज़ें मिल रही हो ना, जहाँ से तुम्हें अच्छा कंटेंट लग रहा हो, हाँ कि ये करना चाहिए, तो तुम कर लो। प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी, हाँ चल लो। ज्ञान जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से उठा लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली भैया मेरा चैनल है, अरे मेरे चैनल पे पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहाँ मर्जी से पढ़ो, बस क्या है आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। आप, मैं चाहता हूँ कि आप CM3 क्या करो, क्रैक करो और